आइए दोस्तों समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हाल ही में होटल और रेस्टोरेंट्स पे जो सर्विसेज चार्जेस डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिक तौर तरीके से जोड़ दी जाती थी फूड बिल्स में, उसी को लेकर सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार ने एक आदेश पारित किया है और उसके साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चर्चाओं का विषय बन गई है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, किस तरीके से ये ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अलग है और इसका क्या लाभ है, किस उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया है या इस तरह के अधिनियम लाए जाते हैं। इन सभी बातों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट हुआ है और इसने इस पहले से चले आ रही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लिया है। अब आप देखें तो दोनों में साफ अंतर दिखाई देता है। 2019 का अधिनियम और 1986 का अधिनियम में अंतर है। 1986 का अधिनियम प्री रिफॉर्म एरा का एक अधिनियम था, यानी कि रिफॉर्म के पहले, सुधार अवधि की के पहले की चीज़ थी ये। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुखतः समाजवादी मॉडल पे काम करती थी, तो ये अधिनियम उस समय की आवश्यकता या उस मॉडल के अनुरूप बना हुआ था। 1991 में आर्थिक संकट के बाद भारत में रिफॉर्म्स लागू किए गए और उसके बाद इस रिफॉर्म्स का महत्वपूर्ण एजेंडा था मार्केट इकोनॉमी को लॉन्च करना या पूंजीवादी मॉडल को अपनाना, और जिसमें पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया। और इसका नट सेल में अगर आप देखें तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में बाजार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और बाजार अर्थव्यवस्था ज़्यादातर चीज़ों में काम करने लगी। बाजार अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है, मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। जब सरकारी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि सरकार के नियंत्रण में चल रही होती है, तो जब सरकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी तो उस समय सभी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में थी, कुछ कुछ मामूली चीज़ों को छोड़कर। तो सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो अब अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ही रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, उपभोक्ता, ये लोग उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर है, तो इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब बाजार अर्थव्यवस्था हो जाती है तो सरकार की भूमिका कम हो जाती है। वैसे में जो डिमांड साइड है वो प्रमुखता उपभोक्ता ही है, डिमांड आती है उपभोक्ताओं की वजह से, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि जो सप्लाई साइड होता है मार्केट इकोनॉमी में वो निजी क्षेत्र होता है, सरकार की भूमिका खत्म हो जाती है। तो वैसे में जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं गुणवत्तापूर्ण चीज़ें लेने के लिए या राइट टू नो, जो चीज़ वो खरीद रहा है उसके बारे में समुचित जानकारी लेने के लिए, या अगर कोई उसे गलत सामान मिलता है तो उस सामान के उसके लिए कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए, तो ये जो अधिकार, कॉमन अधिकार उपभोक्ताओं के माने जाते हैं, इन अधिकारों की रक्षा के लिए अगर मैकेनिज्म ना हो, व्यवस्था ना हो, तो मांग पक्ष या बाजार पक्ष मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि उपभोक्ता संशयित रहते हैं, वो उन्हें विश्वास नहीं होता है, जो गुणवत्ता और सेवाएं उन्हें मिल रही होती हैं उनको लेकर उनके दिमाग में तरह तरह की बातें होती हैं। तो इस डर भय वाली परिस्थितियों में वो पैसा कम या बहुत सोच विचार कर खर्च करने की स्थितियों में होते हैं। इससे डिमांड पक्ष कमज़ोर होता है, और अगर डिमांड पक्ष मार्केट इकोनॉमी में कमज़ोर होगा तो मार्केट इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए अमूमन सभी दुनिया के देशों में जहाँ पे आपको दिखाई देती है पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी, वहाँ उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए समुचित और पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी बैकग्राउंड में भारत में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 काम कर रहा था, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि वो पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो गया था, पुराना हो गया था, इसलिए उसके स्थान पर नए अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। जहाँ तक पुराने प्रोटेक्शन एक्ट में की बात है, उसमें एक 3 टियर मैकेनिज़्म था जो अभी भी कंटिन्यू है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमीशन काम करता था कंप्लेंट्स के लिए, जो डीसी डीआरसी कहलाता है। राज्य स्तर पर दूसरा जो स्तर था वो एससीडीआरसी कहलाता है, और तीसरा एनसीडीआरसी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करता था। और ओल्ड जो एक्ट था उसके हिसाब से इनके राइट्स भी अलग अलग थे।
20 लाख तक के मामले ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुलझाए जाते थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ तक के मामले डीसीडीआरसी को दिए गए हैं। 10 करोड़ तक के अगर मामले हैं तो एससीडीआरसी उस पर सुनवाई करता है, और 10 करोड़ और उससे ज़्यादा के मामले हैं तो एनसीडीआरसी के द्वारा इसकी सुलझाई की। तो जो 3 टियर मैकेनिज्म था वो कंटिन्यू है, लेकिन उसको और ज़्यादा व्यापक अधिकार दिए गए हैं, और यहाँ पे एक नया अथॉरिटी डाल दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा, जिसको हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या सीसीपीए कहते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं, प्राधिकार कहते हैं। और ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी अगर आप देखें तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये नए अधिनियम से आती है और इसके पास व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, डिसकंटिन्यूएशन के लिए कह सकती है, पेनाल्टी के लिए कह सकती है। यानी कि कोई कंप्लेंट अगर इसके समक्ष आती है अथॉरिटी के पास तो वो जांच कर सकती है, उसके अनुरूप आदेश दे सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब है तो उसको ये रिकॉल के लिए कह सकती है बाज़ार से, डिसकंटिन्यूएशन के लिए कह सकती है। अगर कोई अनसेफ चीज़ है मार्केट में तो उसको ये रिकॉल करा सकती है, या कोई मिसलीडिंग या गलत ट्रेड प्रैक्टिस का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए कह सकती है, और इसको व्यापक पेनाल्टी देने के भी अधिकार है अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। अब आइए डिटेल में देखें तो मोटे तौर पे अगर एक कंपैरिजन की जाए कि पुराने अधिनियम से नया अधिनियम किस मायने में भिन्न है, तो आप देखें रेगुलेटर, पुराने अधिनियम में जो रेगुलेटर था कोई रेगुलेटर नहीं था, नो सेपरेट रेगुलेटर, लेकिन इसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से एक रेगुलेटर बनाया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार के नाम पे। दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर कोर्ट्स की बात करें तो पुराने एक्ट में जो सेलर जहाँ पे लोकेटेड था, बेचने वाला, वहीं के नज़दीकी कंज्यूमर कोर्ट में केस की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में जो कंप्लेनेंट्स है वो जहाँ रिसाइड करता है या जहाँ काम करता है वहाँ पे वो शिकायत कर सकता है। तो कंज्यूमर कोर्ट के मसले पे भी देखें तो बड़ी छूट दी गई, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाकर सामान खरीदें, नेचुरल है, और वहाँ हमें डिफेक्टेड चीज़ दे दी जाए तो हम अपने घर में आकर फिर वापस जाकर उस पर केस नहीं कर सकते। हम अब अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे जहाँ हम रेसाइड करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ के कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और सेलर के खिलाफ, प्रोडक्ट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। प्रोडक्ट की लायबिलिटी का कोई प्रोविज़न कंज्यूमर कोर्ट्स के पास नहीं था, यानी कि अगर प्रोडक्ट में कोई दोष हो, कमी हो, जिसकी वजह से कोई नुकसान हो तो कंज्यूमर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकते थे अंडर 1986 एक्ट। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज के को कंज्यूम करने की वजह से या उसको यूज़ करने की वजह से उनको जो नुकसान होता है, हार्म होता है, उसके लिए वो कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति की डिमांड कर सकते हैं। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी इसमें बढ़ा दी गई है। तीनों स्तर के जो कोर्ट्स थी पुराने एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट, जिला उपभोक्ता न्यायालय 20 लाख तक के मामले देखता था, राज्य 1 करोड़ तक के मामले देखता था, और नेशनल 1 करोड़ से ऊपर के देखते थे। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट, जिले स्तर का उपभोक्ता न्यायालय 1 करोड़ तक के मामले देखने के लिए अधिकृत हो गया है, स्टेट 10 करोड़ तक के मामले देखने के लिए अधिकृत हो गया, और नेशनल 10 करोड़ से ऊपर के मामले देखने के लिए अधिकृत हो गया है। तो जो दंडात्मक क्षेत्राधिकार है उसमें भी व्यापक इजाफा किया गया है अंडर न्यू एक्ट। ई कॉमर्स को लेकर पुराने एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि ई कॉमर्स पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ई कॉमर्स बहुत मजबूत हो गई है, इसलिए ई कॉमर्स को भी इसके दायरे में लाया गया है। और इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के लिए जितने नियम थे वो सभी ई कॉमर्स पर लागू कर दिए गए हैं। मीडिएशन सेल एक नई प्रोविज़न है जो कि पुराने एक्ट में नहीं थी, लेकिन कोर्ट्स ऑर्डर्स दे सकता है सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन के लिए अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वो आदेश दे सकता है कि मध्यस्थता के द्वारा मामले का समाधान, सेटलमेंट निकाला जाना चाहिए। तो मोटे तौर पर देखें तो ये 6 इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। इन 6 इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर 1986 का एक्ट 2019 के एक्ट से कई मायने में
अंतर दिखाई देता है। कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की परिकल्पना करता है, जो कि बेहद ताकतवर है, जिसको व्यापक अधिकार है इन्वेस्टिगेशन से लेकर तमाम कंप्लेंट्स व्यक्ति वहाँ कर सकता है जहाँ का कंप्लेनेंट है, यानी कि अपने रेसिडेंस या अपने वर्क प्लेस पे कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट्स में। प्रोडक्ट की लायबिलिटी के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट को यूज़ करने से कोई हार्म हुआ है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति मांगी जा सकती है। और तीनों ही जो कोर्ट्स हैं उनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया है। जिला न्यायालय अब 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई कर सकता है, स्टेट 10 करोड़ तक के मामले की सुनवाई कर सकता है, और नेशनल राष्ट्रीय 10 करोड़ से ऊपर के मामले की सुनवाई कर सकता है। ई कॉमर्स को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाया गया है, और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स थे वो सभी ई कॉमर्स पे एक्सटेंड कर दिए गए हैं। मीडिएशन सेल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मीडिएशन सेल्स की भी स्थापना की गई है, जिसके थ्रू समाधान निकालने का प्रोविज़न किया गया है। तो 20 जुलाई 2020 को लागू हुए इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है, उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करने की कोशिश की गई है। पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तुलना में नया अधिनियम काफ़ी तेज है और कम समय लेने वाला माना जाता है, और ये एकल बिंदु पहुंच वाली कवायद से जुड़ा हुआ है। सिंगल पॉइंट एक्सेस टू द जस्टिस, न्याय के लिए एकल बिंदु पहुंच की अवधारणा पर आधारित है। पुराने अधिनियम में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य और जिले स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया था, यानी कि इट केम इनटू फोर्स इन 20 जुलाई 2020। इसने कंज्यूमर को एम्पावर किया है कि वो अपने अधिकारों की संरक्षा कर सकें। इसके लिए कई रूल्स एंड प्रोविजंस बनाई गई हैं। नया एक्ट बहुत ही स्विफ्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग है ओल्ड के तुलना में। और ओल्ड एक्ट ने जहां एक त्रिस्तरीय डिस्प्यूट रिडेस्टल मशीनरी की स्थापना की थी, उसकी जगह पर अगर देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए की स्थापना करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार सीसीपीए की स्थापना करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। इट इज़ एम्पावर्ड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। इसको अधिकार दिए गए हैं, शक्ति दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेशंस करे कंज्यूमर राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे हैं उनके लिए, और इस पर वो कंप्लेंट्स को और प्रोसिक्यूशन को इंस्टीट्यूट कर सकता है, और रिकॉल ऑर्डर्स दे सकता है अगर कोई अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है। डिसकंटिन्यूएशन के आदेश दे सकता है अगर कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स पर, एंडोर्सर्स पर, अब पब्लिशर्स पे अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की जा रही है। यानी कि इसके जो अधिकार हैं व्यापक हैं। ये जांच कर सकता है, शिकायत और अभियोजन स्थापित कर सकता है, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस बुलाने का आदेश दे सकता है, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दे सकता है, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रदर्शकों प्रकाशकों पर ये दंड भी लगा सकता है। तो व्यापक अधिकारों के साथ है, और अब हाल ही में चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसने होटल रेस्टोरेंट के द्वारा जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क लगाया जाता है उस पर ये रोक लगाता है। तो होटल रेस्टोरेंट्स डिफ़ॉल्ट रूप से अब सेवा शुल्क नहीं लगा सकते। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार ने नवीनतम जो दिशा निर्देश जारी किया है उसमें होटल और रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से डिफ़ॉल्ट रूप में सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। ये जो स्थापना है इसकी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्राधिकार की, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के धारा 10 के प्रावधान के अनुसार की गई है, और उसी के अनुसार इसने ये अपना मैंडेट दिया है। इसकी वजह से हाल में ये चर्चाओं में आया। आपको आइए लास्ट में बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने 26 से 30 सितंबर के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑफर दिया है, जिसके तहत नॉर्मली 10% ऑफ की जगह पे 20% यानी कि डबल का ऑफ मिल रहा है। तो इसका आप यथाशीघ्र लाभ उठाएं, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन अपनी पूरी करें। और ये सब्सक्रिप्शन ऑफर तीन
प्रकार के सब्सक्रिप्शन पे लागू है, 24, 12 और 6 महीने। तो 20% डिस्काउंट के बाद इसकी जो फीस है 11,999 है। 12 महीने की फ़ीस 8,229 रुपये है और 6 महीने की फ़ीस 6,719 रुपये है। ये पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप मेरे रेफरल कोड ध्यान रख सकते हैं OPC10 लाइव, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको 20% की जो डिस्काउंट है वो आपकी इंश्योर हो जाएगी। अनअकैडमी लाइट के नाम से PSC एग्ज़ाम ने 6 महीने के लिए मात्र 159 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज ऑफर किया है। इसमें 24 फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट सीरीज होंगे, PYQ टेस्ट सीरीज होंगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा टेस्ट की क्यूरेशन की गई है। लास्ट में सितंबर महीने की करंट टाइम्स अनअकैडमी के ऐप पे अपलोड कर दी गई है, जो कि UPPSC मेंस के लिए के GS पेपर 1, 2, 3 के लिए महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको प्रोवाइड कराता है। इसको एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी कॉलम में जाएं, सिलेबस में जाएं, करंट अफेयर्स पे क्लिक करें, उसके बाद मैगजीन सेक्शन में जाएं और नोट्स चूज़ करते हुए अपना